लॉन्ग आर्म स्ट्रेच। ऐसा बोलते ही चोर के गेटअप में ये बंदा अपना हाथ लंबा करता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि अचानक से उसका हाथ बहुत लंबा स्ट्रेच करता है। सामने के बिल्डिंग के वॉल को तोड़ देता है उसका हाथ, जिसके चलते पत्थर उड़कर इधर उधर गिरते हैं। ये हाथ अपने सामने कई सारे वॉल्स को तोड़कर फाइनली एक बैग को पकड़ता है और उसे लेकर ये 9-2-11 हो जाता है। चोर बैग को लेकर आराम से रोड पर भाग रहा है। उसको चेस करते हैं कई सारे पुलिस व्हीकल्स, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसके आसपास कई सारे लोग आते हैं जिनको टकरा कर वो भागता चला जाता है। चोर यहाँ पर कतई नहीं रुक सकता था, क्योंकि यदि वो रुक गया तो वो अपनी बाकी की जिंदगी किसी जेल के अंदर काटेगा। वही आम पब्लिक को ये सीन देखने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि भरी दोपहर में कहाँ मिलता है ये एक्शन सीन। चोर बहुत ही तेजी से भागता है कि तभी सबको लगा कि वो अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके सामने था एक बहुत पुरानी कैंडी ट्रक जिससे वो टकराने ही वाला था कि तभी वो मारता है एक बहुत लंबा छलांग, जिसके बाद वो भागने ही वाला था कि तभी वो खांसने की कोशिश करता है, लेकिन खांस नहीं पाता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके गले में अटक गया है एक च्युइंगम। घबराहट के मारे चोर सीधे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे काफी दिक्कत हो रही थी। उसे फील होता है कि फाइनली उसका गेम बच गया और शायद यही उसका एंड है। कुछ ही समय में वो भीड़ उसके सामने आ जाती है। हे भाई, क्या तुम ठीक हो? चोर कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो तो सांस ही नहीं ले पा रहा है। वहीं पर तुरंत पुलिस आकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। धीरे धीरे चोर का चेहरा नीला पड़ रहा था। पुलिस अपने बाकी साथियों को उसको हेल्प करने को बोलता है। वहीं पर पब्लिक तमाशा देख रही होती है। करीब 10 मिनट तक इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसे बचाने की काफी कोशिश की। उन्होंने उसके पीठ को थपथपाया, उसे पुश किया ताकि उसके गले में जो च्युइंगम अटका पड़ा है वो बाहर निकल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चोर की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। इतने टाइम तक सांस न लेने के चलते दम घुटकर फाइनली वो मारा जाता है। यकीनन उस दिन चोरी करने का डिसीजन उसके लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन निकला। सभी शॉक हो गए उसके मरने पर। पब्लिक चुपचाप वहाँ से कट रही थी। वहीं पर अब पुलिस अपना काम करने लगे। वो चोर के बॉडी की तलाशी करने लगे, जहाँ पर उन्हें उसके पॉकेट से एक च्युइंगम मिला जिसका नाम है लॉन्ग आर्म स्ट्रेच। इस चीज को हाथ में लेते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि डेफिनेटली उन्होंने कुछ तो अजीब सा चीज अपने हाथ में लिया है। उसी रात को 2:37 पर उसी सेम शहर में एक बिल्डिंग के अंदर कुछ अजीब सा कारनामा चल रहा होता है। दरअसल इस बिल्डिंग के इसी स्पेसिफिक अपार्टमेंट के अंदर एक आदमी अपना ही एक लाइव स्ट्रीम कर रहा है और उसके लाइव फुटेजेस पर फाउंडेशन की भी नजर पड़ गई। दरअसल फुटेज में हम देख पाते हैं एक यंग आदमी को, जिसको हम बुलाएंगे SCP-5021-2। ये आदमी एक रूम के ठीक बीचों बीच खड़ा था और अपने एक हाथ को वो हवा में स्ट्रेच कर रहा होता है। एट द स्टार्ट हम सोचते हैं कि ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है ये, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और ये एक रबर की तरह लंबा होने लगता है। और सिर्फ हम व्यूअर्स ही नहीं, बल्कि ये बंदा भी इस कारनामे से शॉक्ड है और वो बार बार बोलते रहता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तुरंत उस लाइव स्ट्रीम में व्यूज ही और चैट्स ही चैट्स भर जाते हैं, जिसके चलते फाउंडेशन की नजर भी इसमें पड़ गई। इस अजीब फुटेज को देखकर ही तुरंत वो निकल जाते हैं गाड़ी में सवार। ये थे स्पेशली ट्रेन्ड फील्ड एजेंट्स जो उसी बंदे के अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ये उस लाइव स्ट्रीम को देखते हुए जा रहे थे। इससे उन्हें पता चल रहा था कि अंदर की क्या सिचुएशन है। वो उस बंदे की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएंगे। धीरे धीरे वो उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देख पाते हैं कि दरवाजा खुला है। एजेंट अंदर झांक पाते हैं, जहाँ पर अभी भी वो बंदा सेम उसी सिचुएशन में है। उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि वो अब आराम से सीलिंग को तक छू सकता है। एजेंट घर के अंदर घुसते हैं ये बोलकर कि वो उसके हेल्प के लिए आए हैं, कि तभी वो लंबा वाला हाथ तेजी से उसी एजेंट की तरफ आता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर यह आदमी बताता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं अपने ही हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। चिंता मत कर लड़के, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।
एजेंट तुरंत दिमाग लगाता है कि इस बंदे को इस सिचुएशन से निकाले कैसे। तभी उनकी नजर पड़ती है पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। इसको देखते ही वो तुरंत वहाँ भागते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से एजेंट लाते हैं एक एंकल ग्राइंडर। इस मशीन को लेकर वो तुरंत उसी अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर तेजी से पहुंचकर वो उस आदमी को बताते हैं कि अभी थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। ऐसा बोलते ही वो उस टूल को ऑन करते हैं। फिर वो तुरंत उस टूल से उस आदमी का लंबा हाथ काटने की कोशिश करते हैं। करीब 5 मिनट लगता है हाथ को काटने में, लेकिन उस लंबे हाथ के कटते ही तुरंत वो हाथ अपने आप हवा में उड़ने लगा और छत का रूफ तोड़कर वो सीधे आसमान में चला गया। एजेंट्स को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो हाथ उड़कर कहाँ चला गया। इसके बाद टेस्ट के लिए एजेंट उस आदमी को फाउंडेशन ले जा रहे थे कि रास्ते में ही अचानक से उसका कटा हुआ हाथ दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है। ये देखकर एजेंट की फट गई। फाउंडेशन ने जैसे तैसे उस लाइव स्ट्रीम स्टोरी को कवर अप किया कि ये कोई गेम है जो कि रिलीज होने वाला है, ये कोई रियल इवेंट नहीं है। साथ ही साथ वो उस आदमी को भी कैद करके रखते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि ये एक गम है जिसको खाते ही लोगों की बॉडी अजीब से स्ट्रेच करती है, लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं चला कि ये गम मार्केट में आया कैसे, इसको बनाया किसने है। दुकानदारों ने बताया कि ये बबल गम ठीक वैसे ही नॉर्मली आए हैं जैसे बाकी के सामान आते हैं। फिर एक फैक्ट्री में छापा मारने पर फाउंडेशन को वहाँ पर हजारों की तादाद में ये बबल गम मिले, जिनको वो कंटेन कर इसे सेफ क्लास की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये है एक बहुत ही अजीब सा गम जिसके पैकेट के अंदर करीब 8 पीसेस होते हैं। इनको 30 सेकेंड तक चबाने पर अगर आप बोलते हो लॉन्ग आर्म स्ट्रेच तो आपका एक हाथ काफी अजीब से लंबा हो जाता है। और यदि आपकी मन की शक्ति स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने हाथ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यही है स्टोरी SCP-5021 की। क्या आप ये बबल गम खाना चाहोगे?